पिछले कुछ दिनों में एक बात तो बिल्कुल साफ है। चाहे यूएफसी कितनी भी ट्राई करे, चाहे डेना वाइट कितना भी ट्राई करे, ये पॉसिबल है कि कभी ना कभी कोई ना कोई फाइटर कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा हुआ 2 दिन पहले, जो कर्टिस ब्लेड बाहर हो गए ड्रेक लुइस फाइट से। और अब जो न्यूज़ आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं है। हमजा चिमाएव, जो कि लड़ने वाले हैं लियोन एडवर्ड्स से, दिसंबर 20 को न्यूज़ में आया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। एक स्वीडिश न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि हमजा चिमाएव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये न्यूज़ आई थी पिछली देर रात। और इससे पहले कुछ और न्यूज़ आती, एमएमए जंकी के जॉन मॉर्गन, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास एमएमए जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो जो टीम है हमजात की, वो कह रही है कि अभी भी हमजात इज़ गुड टू गो फॉर दिसंबर 19 फाइट। अब यहाँ पे क्या मतलब है गुड टू गो का? क्या वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो 20 दिन में आराम से ही कैन रिकवर और ही कैन फाइट, या वो कोरोना नेगेटिव हैं? कुछ साफ पता नहीं यहाँ पे। ऑफिशियली अब तक कोई न्यूज़ नहीं आई है यूसी की तरफ से भी कि क्या हो वहाँ पे हो क्या रहा है। और क्योंकि वहाँ पे अभी भी दिन है, तो शायद कुछ घंटे बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। होता ये है कि अगर एक फाइटर कोरोना पॉजिटिव है तो वो तब तक नहीं नहीं खेल सकता जब तक कि वो कोरोना नेगेटिव ना हो जाए। अगर मान लीजिए फाइट से अगर 10 दिन पहले तक अगर वो कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं तो ये फाइट बिल्कुल हो सकती है। पर अगर वो बिल्कुल एंड तक वो कोरोना नेगेटिव हैं तो शायद ये फाइट नहीं हो पाएगी। अगर वो सिर्फ उनको कोरोना के सिम्टम्स नहीं हैं, वो सिर्फ असिम्टोमेटिक हैं, वो बीमार नहीं है, उन्हें फीवर नहीं है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि वो आराम से ये फाइट खेल सकते हैं। पर अगर वो बीमार भी हैं, अगर उनको सिम्टम्स भी हैं, तब भी शायद फाइट खतरे में होगी। मेरे हिसाब से हबीब के बाद, हबीब वर्सेस गेची के बाद ये सबसे बड़ी फाइट है अब तक, इस साल के एंड तक। और क्योंकि ये इतनी बड़ी फाइट है, इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट है फैंस का, फाइट फैंस का, और खासकर खुद डेना वाइट का, क्योंकि ये उनके लिए एक इंटरेस्ट है कि एक ऐसा फाइटर जिसको वो पुश कर रहे हैं, क्या वो रियली इसके लायक है, क्या वो इसे डिजर्व करता है। और अगर देखें एक तरीके से, तो जो ये इवेंट होने वाला है जिसमें लड़ेंगे हमजत वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, ये सारा इवेंट सिर्फ इसलिए है ताकि हमजत और लियोन एडवर्ड्स वो मेन इवेंट में हो। उससे ठीक एक हफ्ते पहले, यानी कि यूसी 256 जो कि होने वाला है 13 दिसंबर को, वो इवेंट में भी ये फाइट हो सकती थी। लेकिन डेना चाहते थे कि ये फाइट एक ऐसी हो कि ये मेन इवेंट करे, ये बिल्कुल टॉप पे फाइट हो, और इसीलिए ये फाइट उससे एक हफ्ते बाद रखी गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो हमें वो न्यूज़ मिलेगी बहुत जल्द, क्योंकि अब तक ऑफिशियली हमें पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। अब तक हमजद ने कुछ नहीं बताया है, इससे उनकी टीम से ये न्यूज़ आई है, जो कि हमारे एमएमए जर्नलिस्ट ने वो न्यूज़ निकाली है, जॉन मॉर्गन ने निकाली है। बट अब तक कुछ साफ नहीं है कि क्या रियल स्टेट क्या है, क्या वो रियली में पॉजिटिव हैं, क्या वो रियली में बीमार हैं, या कुछ और है। यहाँ पे देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भी आज भी नवंबर 30 है, अभी भी 20 दिन बाकी हैं इस फाइट के लिए। अगर वो कोई सिम्टम नहीं है तो वो आराम से ही कैन रिकवर एंड ही कैन फाइट। बट अगर वो रही में बीमार हैं, तब ये फाइट खतरे में होगी। बट होप करते हैं कि अभी भी अपने पास टाइम है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पता चलेगा हमको। रात तक शायद आने वाले 6 घंटों में, 7 घंटों में हमें कुछ न्यूज़ मिलेगी, और इस न्यूज़ पे मेरी हमेशा नज़रें बनी रहेंगी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी फाइट है अब जो आने वाली है। और डेफिनेटली बहुत सारा इंटरेस्ट है इसका, इस पे फैंस का, और खासकर मेरा, क्योंकि डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी फाइट है। एक ऐसा फाइटर जो कि सिर्फ 3 बार खेल चुका है यूएफसी के लिए, उसको मेन इवेंट देना एक इवेंट में, और ना ही इतना बल्कि उसको इतना सपोर्ट करना, ऐसा बहुत कम देखा है हमने यूएफसी में। कॉनर मैकग्रेगर एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल इसी तरीके से आगे चल रहे थे। लेकिन एक साल में 3 बार लड़ना, तीनों मैच जीतना, और इतनी जल्दी राइज करना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये पता चले कि क्या रियली वो इस हाइप के लायक हैं, क्योंकि ये एक उनका पहला ट्रू टेस्ट होगा हमजाद के लिए, और डेफिनेटली लियोन के लिए भी। लियोन एडवर्ड्स 1 साल से कोई फाइट लड़ नहीं पा रहे हैं, वो रैंक नंबर 3 हैं, और मेरे हिसाब से ये उनके लिए भी एक ट्रू टेस्ट होगा, ये करना जस्टिफाई कि रैली अब वो करते हैं डिजर्व अगला टाइटल शॉट। और दोनों फाइटर के लिए ये शायद एक लॉन्च पैड होगा। जो भी ये फाइट जीतेगा वो डेफिनेटली बहुत पास पहुंचेगा बेल्ट के लिए। बट देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी न्यूज़ यही है कि जो एज़ पर स्वीडिश न्यूज़ एजेंसी, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और जो टीम उनकी कह रही है कि अभी भी वो गुड टू गो हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अगर वो कुछ न्यूज़ नहीं बोलते, नहीं, अगर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, शायद हम कुछ डाउट होता। पर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी टीम से एक रिस्पॉन्स आया है कि वो अभी भी गुड टू गो हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे दोस्तों। ये थी अब तक की न्यूज़। कुछ होगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा कि क्या होता है इसके में आगे।